हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। डैड सॉरी बोलते हैं खोन से कि अगर उनके पास्ट की वजह से खोन हर्ट हुई है तो वो उन्हें माफ़ कर दे। खोन और चिन दोनों अपने डैड को हक करते कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एड के डैड की भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। उन्हें लग रहा था कि वी के डैड को खोन के डैड ने मारा है, बट अब सब कुछ सामने आ चुका था। इसी वजह से वो भी खुश थे अपने पास्ट वाले फ्रेंड को पा करके। एड भी बड़ी हिम्मत बना करके फाइनली अपने डैड से कह ही देता है कि वो खोन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और बहुत जल्द वो एक दूसरे को डेट भी करने वाले हैं। इधर चिन और खोन के बीच में एक बार फिर से टॉम एंड जेरी वाली फाइटिंग स्टार्ट थी। डैड उन दोनों को स्टॉप करवाते हैं। रीज़न पूछने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि चिन ने खोन की नोटबुक को यूज़ कर लिया है विदाउट उसकी परमिशन। खोन चिन से कहती है आज तो मैं पक्का तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, कहकर चिन को पकड़ लेती है। चिन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर ईट आ जाता है। इस पर चिन कहता है देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। खोन के डैड ईट के आने का रीज़न पूछते हैं, साथ ये भी कहते हैं कि वो ईट की क्या हेल्प कर सकते हैं। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में खोन और ईट को एक साथ दिखाया जाता है। ईट चाहता था कि खोन भी अपने आगे की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करे, इसी वजह से उसने खोन के डैड से परमिशन लिया था और दोनों मिल करके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली खोन अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर देती है और उसके फॉर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। इसी वजह से खोन बहुत ही ज़्यादा खुश थी और ईट भी। नाइट में ईट खोन को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। खोन ईट से कहती है कि वो आराम से जाए और ड्राइव तो सेफली करे, जिस पर ईट उसके क्लोज आता है। हाँ मुझे यहाँ से जाना तो है, लेकिन आज तुम्हारी गुड बाय से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। जिस पर खोन कहती है व्हाट डू यू मीन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जिस पर ईट कहता है एक टाइट वाला हग करना पड़ेगा। जिस पर खोन कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो दौड़ने लगती है, ईट उसे पकड़ लेता है और टाइटली हग कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को हग किए हुए रहते हैं। तभी वहाँ पर डैड उन दोनों को इस तरह से देख लेते हैं। जब ईट डैड को देखता है तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। खोन डैड से स्कॉलरशिप के बारे में बताती है और साथ ये भी कि आज ईट ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। डैड खोन को अंदर जाने के लिए कह देते हैं। खोन के जाने के बाद डैड ईट से कहते हैं कि वो ईट को परमिशन दे रहे हैं कि वो उनकी बेटी को डेट कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग खोन के डैड जब शॉप ओपन करने वाले थे, ईट के डैड सामने बैठे हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अभी शॉप ओपन नहीं हुई। ईट के डैड कहते हैं मैं इंतज़ार कर लूँगा। जब वो अंदर आते हैं तो चिन और खोन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। इसी वजह से खोन चिन से कहती है कि वो फटाफट जाए और ईट को कॉल करे। खोन के डैड ईट के डैड से कहते हैं कि वो यहाँ से उठे, जिस पर ईट के डैड मना करते हैं मैं नहीं उठूँगा। और इधर चिन और खोन तो परेशान हो जाते हैं। जिस पर डैड बताते हैं कि यहाँ की क्लीनिंग नहीं हुई है, एक काम करो तुम ये वाली सीट पर बैठ जाओ, इसे मैंने अभी जस्ट क्लीन किया है, वहाँ की सफाई मैं बाद में कर दूंगा। ईट के डैड फ्राइड राइस खाना चाह रहे थे, इसी वजह से खोन के डैड बनाते हैं। ईट के आने पर चिन उससे कंपटीशन लगाता है, देखना इस फाइटिंग में मेरे डैड नंबर 1 होंगे, वो जीत जाएंगे। जिस पर ईट और खोन दोनों इसे हिट करते हैं कि वो हमेशा बकवास वाली बातें करता है। तीनों जब अंदर आते हैं तब तीनों देख कर के शॉक्ड में हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था और उनके बीच फाइटिंग नहीं फ्रेंडशिप वाली बातें चल रही थी। ये सारा सीन देखने के बाद तीनों रिलैक्स फील करते हैं। थैंक गॉड इन दोनों के बीच में फाइटिंग नहीं, बस फ्रेंडशिप वाली बातें चल रही है। ईट जब घर वापस आता है तब वो लैपटॉप पे अपना रिजल्ट चेक करता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसका रिजल्ट कल आने वाला है। तो इसी वजह से ईट काफ़ी खुश था। वो खोन की फ़ोटोज़ देखता है जिसमें खोन ने A ग्रेड सेंड किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली जैसे तैसे करके अब यहाँ पर ईट अपने रिज़ल्ट को चेक कर रहा था। वो अपनी मदर का नाम डालता है और कोड वगैरह भी डालता है। जब उसका पेज ओपन होता है तो खुद भी शॉक में हो जाता, क्या D ग्रेड, अगर खोन को मालूम पड़ा तो मुझे जान से मार देगी। जिस पर वी कहता है ये तुम्हारा लास्ट ईयर का है, इस साल का देखो। जिस पर कहता है एक काम करो तुम ही देख करके बताओ मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा है, पता नहीं मेरा क्या ग्रेड आएगा। वी चेक करता है और बताता है कि A ग्रेड है। तब तो ईट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, थैंक गॉड देखा मैं A ग्रेड से पास हो गया हूँ, ओह माय गॉड डैड फाइनली अब मैं बहुत जल्द अपनी मॉम से मिलने वाला हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने मॉम के लिए सब किया, मैं खोन को जाकर के बताता हूँ। ईट उस प्लेस पर पहुँच चुका था जहाँ पर उसने खोन को बुलाया था। खोन के आने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे उठा करके बाइक पर बिठाते हुए बताता है कि वो A ग्रेड से पास हो गया है। जिस पर खोन कहती है कि मैंने पहले ही देख लिया है। ईट कहता है वो तुमने इंटरनेट पे देखा ना, लेकिन मुझे इस तरह से बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, हो लेने दो ना मुझे खुश, कहकर वो उसे राउंड राउंड घुमाने लगता है। तभी अचानक से आवाज़ आती है कांग्रेचुलेशन वी। ऊपर देखने पर मालूम पड़ता है कि जेट लेकर उसका फ्रेंड तीनों मिल करके वी को यहाँ पर सरप्राइज़ देते हैं
और साथ ये भी कहते हैं कि उन लोगों ने उसके लिए बहुत सारे सरप्राइज़ प्लान किए हैं, तो वो उन लोग के साथ चले। लेकिन ईट को टाइम स्पेंड करना था सिर्फ और सिर्फ खोन के साथ, तो इसी वजह से वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। डैड काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे थे। पास्ट के फ्लैशबैक से ये समझ में आता है कि ईट के डैड इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि मॉम ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रही थी। जबकि डैड उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों के अलग होने से ईट के लाइफ पर भी असर पड़ने वाला है। प्रेजेंट में आंट ईट के डैड को सजेस्ट करती है कि ईट अब बड़ा हो गया है, उन्हें ज़्यादा दिनों तक सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए, जो भी है ईट को बता देना चाहिए। डैड कहते हैं सही टाइम आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। इधर ईट खोन को सरप्राइज़ देने के लिए लेकर आया हुआ था। खोन ईट से कहती है मेरा सरप्राइज़। ईट उसे एक बॉक्स देता है। जब खोन उस बॉक्स को ओपन करती है तब मालूम पड़ता है कि उसमें एक पिंक कलर का हेलमेट है। इस पर खोन कहती है ये हेलमेट मेरे किस काम आने वाला है। ईट स्माइल करते हुए कहता है ओहो, अब तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मेरी बाइक पे बैक साइड पे कोई तो बैठने वाली चाहिए ना, तो तुम हो ना, तुम्हारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसी वजह से ये हेलमेट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर खोन कहती है ये पिंक कलर का। तब ईट उसे एक हार्ट शेप भी देता है। ये भी तो पिंक कलर का है, बिल्कुल मेरे हार्ट की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट। ईट के कहने पर खोन हेलमेट पहनती है। ईट कहता है इमेजिन करो कि मैं बाइक चला रहा हूँ और तुम मेरे बैक साइड पे बैठी हो। दोनों एंजॉयमेंट करते हैं। आगे दिखाया जाता है यहाँ पर लेग जेट और उसके फ्रेंड ने तीनों ने मिल करके एक डांस परफॉर्मेंस रेडी किया था, लेकिन ईट देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तीनों लोग मिल करके अपने ग्रुप का नाम रखते हैं गैंग्स बॉय, और साथ ही खूब फन करते हैं। इधर ईट और खोन दोनों ही बाइक को एंजॉय कर रहे थे। घर वापस आने के बाद भी खोन बस उसी हेलमेट को देखे जा रही थी जिस पर चिन्ह आता है किसके ख्यालों में खोई हुई है डैड। सामने जाता है और खोन को रियलाइज़ करवाता है कि इस वक्त वो घर पर बैठी हुई है, वो किसकी यादों में खोई हुई है। खोन डैड को देखती है तो कहती है डैड एक्चुअली मैं इस वजह से खुश हूँ क्योंकि ईट अपने एग्ज़ाम में पास हो गया, वो भी ए ग्रेड से। जिस पर डैड कहते हैं ओह ये तो अच्छी बात है ना, चलो एटलीस्ट वो ए ग्रेड से पास हुआ, अब तुम्हें उसके घर जा करके उसकी पढ़ाई नहीं करवानी पड़ेगी और तुम दोनों मिलोगे भी नहीं। जिस पर खोन डैड से कहती है डैड ईट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। इस पर डैड कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, इसी वजह से तो मैंने उसे परमिशन दी है तुम्हें डेट करने के लिए। इधर ईट अपनी मॉम से मिलने की खुशी में एकदम सब पागल सा हो गया था। बस उसे किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम से मिलना था। वो पहले से ही पैकिंग स्टार्ट कर देता है कि उसे कौन कौन सी चीज़ें अपनी मॉम के पास लेकर जाना है। वो नैनी से भी हेल्प के लिए कहता है, जबकि नैनी उसे कुछ बताने का ट्राई कर रही थी। ईट नहीं सुनता है और अपनी पैकिंग में ही बस लगा रहता है। ईट वो सब करना चाह रहा था जो उसकी मॉम को पसंद था। नाइट में जब डैड आते हैं तब वो देखते हैं कि ईट की प्रिपरेशन कितनी हार्ड है, लेकिन वो ईट को कुछ बताना चाह रहे थे, नहीं बता पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइल एंड जैसे तैसे करके डैड ईट को बता देते हैं कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते हैं, वो उसकी मॉम के पास उसे नहीं ले जा सकते। जिस पर ईट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि डैड ने मेरे साथ चीटिंग की है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ए ग्रेड लेकर आऊँगा तो मुझे मेरी मॉम से मिलाएंगे, और एंड टाइम पर वो अब मुझे धोखा दे रहे हैं। ईट रीज़न पूछता है कि आखिर किस वजह से वो अपनी मॉम से नहीं मिल पाएगा। डैड रीज़न भी नहीं बताते हैं। ईट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर डैड उसे उसकी मॉम से क्यों नहीं मिलने देना चाह रहे। वो अपनी पैकिंग करता है और घर छोड़ करके जाने लगता है। डैड और वी दोनों मिल करके ईट को रोकते हैं कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करे, लेकिन ईट नहीं सुनता है। ईट जेट के पास आता है और उसे बताता है कि वो घर छोड़ करके आया हुआ है, कुछ टाइम के लिए वो यहीं पर रहेगा, जैसे उसका इंतज़ाम होएगा वो यहाँ से चला जाएगा। जिस पर जेट कहता है यार तू मेरा फ्रेंड है, तो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है, तेरी मर्जी। वे के थ्रू खोन और माया दोनों को ही मालूम पड़ जाता है कि ईट घर छोड़ करके चला गया है, और उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि वो कहाँ पर गया है। जिस पर खोन कहती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है इस वक्त वो कहाँ पर होगा। नेक्स्ट सीन में चारों फ्रेंड मिल करके खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे। उन्हें आइडिया भी नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। गुस्से में वहाँ पर खोन की एंट्री होती है। खोन पास में रखा हुआ ड्रम फेंकती है और ईट से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या 2 मिनट के लिए साइड में आ सकते हो। इस पर जेट मना करता है, जो बात करनी मुझसे करो। खोन उसे घूर के देखती है, सबके सब पीछे हट जाते हैं और लेक कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हें हमारे बॉस से बात करनी है, कोई बात नहीं, हम प्राइवेसी दे देंगे। ईट खोन से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि वो तो घर वापस जाने वाला नहीं है, उसने डिसाइड कर लिया है। जिस पर खोन ईट को साइड में लेकर जाती है और उसे बताती है क्या सब कुछ वो भूल चुका है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो कैसे कर सकता है। इस पर ईट बताता है कि उसके डैड ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि ईट के डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो ए ग्रेड लाने पर उसे उसकी मॉम से मिलाएंगे। अब डैड अपनी बातों से ही मुकर रहे हैं। ईट के साथ अब वही 2 बंदे थे जो किसी टाइम में उसके दुश्मन थे, आई मीन टू से लेक और उसका फ्रेंड। दोनों ही अब यहाँ पर ईट को अपना बॉस समझ रहे थे। एक अननोन पर्सन का धक्का लगने पर लेक और उसका फ्रेंड दोनों मिल करके उसे वार्न करते हैं कि वो ईट से सॉरी कहे, नहीं तो वो उसकी अच्छी वाली पिटाई करेंगे। ईट उन दोनों को ऐसा करने से रोकता है। आंट ईट के रूम में जाती है जहाँ पर ईट का बनाया हुआ कार्ड उनके हाथों लग जाता है। ईट अपनी मॉम से मिलना चाह रहा था,
और मिलने की खुशी में उसने बहुत सारे कार्ड भी प्रेजेंट करके रखे हुए थे। तभी इट का कॉल आता है। आंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इट से पूछती है कि वो कैसा है, क्या वो ठीक है और वो रह कहाँ रहा है। इट कुछ भी नहीं बताता है। डैड सारी बातें सुन रहे होते हैं। इट आंट से कहता है कि वो उसके लिए इतना ज़्यादा फिक्र ना करे क्योंकि वो ठीक ठाक ही है। चिन खोन के साथ वी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आया था। वी पूछता है चिन के आने का रीज़न, जिस पर चिन कहता है एक्चुअली मेरे यहाँ पर कुछ चोरी हुई है। वी कहता है चोरी किस चीज़ की? तब चिन स्माइल करते हुए मेरे दिल की चोरी हो गई है, क्या इसके लिए तुम FIR लिख सकते हो? खोन कहती है चिन हम यहाँ पर किस वजह से आए हैं, क्या तुम्हें मालूम है? इस पर चिन कहता है हाँ मुझे याद आया। चलो छोड़ो ये सारी बातें। वैसे हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए थे। एक्चुअली हम लोग सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? इधर आंट को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग से ही किचन में लगी हुई हैं और एक से एक डिशेस वो प्रिपेयर कर रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ माया के लिए, क्योंकि आज माया का बर्थडे है और आंट ये सारी चीज़ें उसे गिफ्ट करना चाह रही हैं। वी भी यहाँ पे काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। माया वी के पास कॉल करती है। वी कॉल रिसीव नहीं करता। माया हर्ट हो जाती है। तभी उसके पास किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है। माया कॉल रिसीव करती है और बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि सारे के सारे लोग एक साथ उसे बर्थडे विश करते हैं, जो कि माया के आने से पहले वहाँ पर छुपे हुए थे उसे सरप्राइज़ देने के लिए। खोन माया के लिए केक बना कर लेकर आई हुई थी। चिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज उसकी स्वीटी का बर्थडे है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हुआ था। सारे लोग तो माया को देख करके फुल लट्टू हुए जा रहे थे। खोन माया को हक करके उसे बर्थडे विश करती है। तभी चिन भी आता है, मैं भी सेम करूँगा। खोन उससे दूर करती है। बॉयज़ दूर से बर्थडे विश करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो तुम लोग दूर से ही माया को अच्छे से विश कर दो। खोन माया से कहती है वो कैंडल को ब्लो करे और केक को कट करे क्योंकि माया के लिए और बहुत सारे सरप्राइजेस रखे हुए। अगले सीन में इट के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। सब लोग मिल करके गाना गाते हैं, डांस करते हैं। माया को भी काफ़ी अच्छा लगता है। माया खोन और इट को थैंक्स बोलती है कि उसके बर्थडे वाले पर उन्होंने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। उसे तो लगा था कि किसी को याद ही नहीं होगा उसका बर्थडे। इस पर इट कहता है भला मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। वे भी उसी वक्त वहीं पर आया हुआ था, लेकिन वो दूर से ही खड़ा बस माया को देख करके वापस चला जाता है। फाइनली सारे लोग मिल करके माया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपने अपने घर जाने वाले थे, लेकिन घर जाने से पहले जेट एक सॉन्ग प्ले करता है और उसे डेडिकेट करता है माया को। चिन काफ़ी शाय फील करते हुए माया को उसका बर्थडे वाला प्रेजेंट देता है। माया जब चेक करती है तो उसमें चिन और उसकी फ़ोटोज़ थी। वो स्माइल करने लगती है, अच्छा प्रेजेंट है मेरे लिए। खोन भी माया के लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी। वो बताती है कि स्पेशली उसने अपने हाथों से बनाया है माया के लिए। माया उसे ओपन करने के लिए कहती है। जब खोन ओपन करती है तो उसमें एक क्राउन पाती है। माया खोन से कहती है कि अब उसने अपने हाथों से क्राउन बना ही लिया है तो एटलीस्ट वो माया को पहना भी दे। खोन उसे पहना देती है। खोन और इट भी माया को गुड बाय बोल करके वहाँ से चले जाते हैं।